रस्सी सरफ भासती है, इसी तरह अज्ञान की वजह से संसार भी सत्य भासता है। तो अभी जो भी वाणी चली कि अधिष्ठान कारण को जानो, कि अधिष्ठान कारण क्या है। तो अधिष्ठान कारण के ऊपर आपकी जैसी नजर पड़ती है तो आपको लगता है कि जितने भी बुदबुदे हैं पानी में, ये पानी से उठे, पानी में लीन हो गए, आगे तक भी पानी में चले गए, वहां जाकर के लीन हो गए। तो जैसे बुदबुदे पानी से उठे, पानी में लीन हो गए, इसी तरह संसार में नित्य अनेक प्राणियों का नया जन्म होता है और अनेक प्राणी बुदबुदों की तरह समुद्र में लीन हो जाते हैं। पर मन जो अपना बुदबुदा होता है ना, जिससे अपना कोई गहरा रिश्ता होता है, जिसके नजदीकी होती है, उससे कभी भी हम नहीं समझ पाते हैं कि उससे हमारी इतनी ममता होती है, हम उसके लिए कुछ भी नहीं सोच पाते हैं कि हमारा अपना व्यक्ति जो नजदीक की है, हम उसके लिए ऐसा समझें। अधिष्ठान कारण का मतलब समझ लो कि रूट कॉज। अभी आपने पूछा है किसी ने कि अधिष्ठान कारण क्या है, अधिष्ठान कारण रूट कॉज बेस क्या है। रस्सी में सर्प दिखाई दिया, उसका बेस क्या था? अंधकार, ठीक है ना। रस्सी में सांप का भ्रम हुआ, ये भ्रम का अधिष्ठान कारण क्या था? अंधकार। इसी तरीके से मिट्टी के इतने घड़े बने, दिए बने, कुल्हड़ बने, बहुत सारी चीजें बनी, उसका मूल कारण, बेस कारण क्या है? उसका बेस मिट्टी, मिट्टी से सारी चीजें बनी, सोने से इतने गहने बने। तो ये सब चीजें आप जब भी देखते हैं, करते हैं, तो आपको ये अंदर से बिल्कुल प्योरिटी से महसूस होता है कि सबका अधिष्ठान कारण परमात्मा है। तो परमात्मा के लक्षण जो दिए गए हैं कि सर्वव्यापक है, सर्वव्यापक है, उसका कभी नाश नहीं होता है, शाश्वत है, अविनाशी है, आदि जुगाद है ही है, सदैव है ही है। तो जब आदि जुगाद सदैव है ही है, तो फिर अधिष्ठान कारण जब नष्ट नहीं होता, तो अधिष्ठान कारण की वजह से जो परिवर्तन दिखते हैं वो हमको क्यों दुखी करते हैं। जैसे समुद्र का जल, यह अधिष्ठान कारण है, इसमें दिखता क्या क्या है? झाग, बुदबुदे, लहरें, ये तीन चीजें दिखती है ना। पर अधिष्ठान कारण क्या है? जल, पानी। वो तो बुदबुदा लीन हुआ, पानी हो गया, झाग लीन हो गई, पानी हो गई, लहर नीचे चली गई, पानी जल रूप हो गई। अब अधिष्ठान कारण तो नष्ट हुआ नहीं, लेकिन जो दूसरी चीजें थी कल्पत, वो उठी, उन्होंने मनोरंजन किया, बाहर तक भी आई, तुम्हें सत्य लगी, तुमने लहर को पकड़ने की कोशिश करी, जंपिंग करी, फिर वो लहर जाकर के पानी में विलीन हो गई। तो जब वो दिख रही थी, तुम उसको एंजॉय कर रहे थे, तुम उसमें जंपिंग कर रहे थे, तुम्हें अच्छी लग रही थी, पर जब वो विलीन हो गई तो अरे समुद्र में चली गई, लहरें शांत हो गई, आज समुद्र इतना अच्छा नहीं लग रहा है। पर अधिष्ठान कारण जल तो अभी भी है, वो सत्ता तो अभी भी है। ऐसे ही परमात्मा में ये झाग, ये बुदबुदे, ये लहरें, ये सब संसार में दिखाई देते हैं, शरीर, आवागमन सब दिखता है, सब चीजें। लेकिन फिर अगर देखते हैं ब्रह्म की दृष्टि से, तो ब्रह्म के सिवा कुछ भी नहीं। तो जैसे अभी बोला कि एको हम द्वितीय नास्ति और तत्व तंगसी, तत्व तंगसी, तत्व माने सत्य, एसेंस, तुम स्वयं हो, हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, लेकिन फिर तत्व तंगसी, तुम भी ब्रह्म। तो उस ब्रह्म की सत्ता में आते ही सब संसार कपोल कल्पित हो जाता है। कितना अच्छा भजन चला था विदारा जी का, हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी, पाई अमर निशानी। सतगुरु का पाना दुनिया में बहुत मुश्किल है, गुरु बहुत मिल जाएंगे, हर जगह गुरु मिलेंगे। तुम टीवी खोलो, कोई ना कोई चैनल पे कोई ना कोई बाबा, कोई बाई बैठी बैठी है। फेसबुक खोलो, हम ही लोगों के सत्संग के, कभी कहीं का सत्संग, कभी कहीं का, लखनऊ का, कानपुर का, दिल्ली का, अहमदाबाद का, जितने जगह के सत्संग होते हैं सब तुमको यूट्यूब में मिल जाएंगे, फेसबुक पे मिल जाएंगे। किसी की तस्वीरें मिलेंगी, किसी के भजन मिलेंगे, किसी का कुछ मिलेगा, बहुत कुछ मिल जाएगा। तो तत्व कारण क्या? तत्व कारण उसका ज्ञान है, कि किसी का भी ज्ञान आपको आकर्षित करता है, तत्व आकर्षित करता है। तो गुरु बहुत है, पर
जैसे भी बात चली कि तुम्हारा भगवान कौन, ये रिसर्च करना जरूरी है। तुम्हारी श्रद्धा किसमें है, और जिसमें तुम्हारी श्रद्धा हो, जिसमें भी हो, अपनी श्रद्धा को बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ। उसी में ही अपनी श्रद्धा को बढ़ाओ। श्रद्धा को खंडित नहीं करो, ये आज एक में, कल दूसरे में, परसों तीसरे में, थोड़ी इधर, थोड़ी इधर, थोड़ी इधर। अरे सबका एहतराम करो, सबको सलाम करो, लेकिन सलाम वालेकुम सबको करने के बाद भी जब तुम मस्जिद में जाती हो तो नमाज पढ़ते हो, शुक्राना करते हो, सिर झुकाते हो। सबके आगे तो नमाज नहीं पढ़ोगे ना, कि सबके आगे पढ़ोगे। अगर कोई मस्जिद नहीं भी होती है तो वो पश्चिम की दिशा की तरफ अपना मुंह करते हैं, कंपस की सुई वो लेके चलते हैं, और कंपस की सुई लेकर के वो पश्चिम दिशा की ओर अपना मुख करके नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि उनका जो सूर्योदय होता है वो पश्चिम से होता है, वो पश्चिम की तरफ है। अगर हमारे भारतवासी पूरबवासी हैं तो वो पश्चिम दिशा को ज्यादा मानते हैं, उनके यहाँ पश्चिम दिशा श्रेष्ठ कही जाती है। पश्चिम दिशा की ओर का कोई मकान है वो उनको समझ में आता है, उनके लिए शुभ होता है। खैर ये सब चीजें अपनी अपनी कास्टिस की अलग अलग है, उसमें हमको नहीं जाना है। मुख्य बात यह है कि जो मूल कारण है, अधिष्ठान कारण है, जब सतगुरु हमको मिल जाता है तो जीवन की खुशी दुगनी होती है। रोज रोज चेंज करने से मन कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कहीं ये भटकता रहेगा। लेकिन जब एक में मन रुक जाता है, एक जगह पर मन ठहर जाता है कि पा लिया जो था कि पाना, काम क्या बाकी है, पा लिया, पा लिया। जैसे मक्खन शाह जी, उन्होंने भीतर में सोचा था, उनका पानी का जहाज था, वहां से अपना सौदा करके लौट रहे थे। मशहूर सौदागर थे वो, गुरु तेग बहादुर जी के, शायद गुरु तेग बहादुर जी के समय की बात है, नवे गुरु, मेरे ख्याल से गुरु तेग बहादुर जी के समय की बात है। अगर कहीं पर कुछ रह गया तो आप लोग चेक करके बता दीजिएगा कि गुरु तेग बहादुर जी के टाइम पर मक्खन शाह जी लेकर के आ रहे, बहुत सा सौदा करके आ रहे, रास्ते में अचानक समुद्री तूफान उठा। तो समुद्री तूफान उठा तो उसने मन में संकल्प किया कि हे वाहिगुरु, अगर मेरा नाव, अगर मेरा बेड़ा सही सलामत पर पहुंच जाता है तो मैं 500 सोने की मुद्राएं मैं गुरु को भेंट करूंगा। ठीक है, गुरु को भेंट करूंगा। तो जिस वक्त वो पहुंचे वहां पर अनंतपुर साहब में, तो अनंतपुर साहब में जब पहुंचे तो अनंतपुर में उसको बहुत सारे गुरु दिखाई दिए। इतने गुरु थे, सब गुरु बन करके बैठे थे, और जो भी गुरु बन करके बैठे थे, बड़ी मुश्किल सी बात थी कि गुरु बन करके बैठे थे, क्योंकि ये जो नवे गुरु हैं, गुरु तेग बहादुर जी, ये 7वें गुरु के बेटे हैं। नाम हरि राय, हरि गोविंद, इन दोनों में आपको हमने पहले ही बताया कि नाम में कंफ्यूजन हमें कम से कम रहते हैं, कभी कभी सटीक होते हैं, कभी कभी नहीं भी होते हैं। ये 7वें गुरु के पोते हैं, क्योंकि 8वें गुरु, उम्र उनकी थी 8वें गुरु की मुश्किल से 5-8 साल, और उनका शरीर शांत हो गया 8वें गुरु का। तो जब 8वें गुरु का शरीर शांत हो गया, उनका कोई भी वारिस नहीं था, तो सवाल उठा कि गद्दी किसको दी जाए, क्योंकि गुरु गद्दी घर में आ रही थी। बाबा अमरदास के टाइम की आपने बात सुन ली थी कि बीबी बानी ने कैसे वरदान मांगा था अपने पिता बाबा अमरदास से कि गुरु गद्दी घर से बाहर नहीं जानी चाहिए। तो रामदास जी से लेकर के गुरु गद्दी घर पर ही आ रही है। तो अब जब उनको शादी नहीं हुई, बच्चे नहीं है, तो गुरु गद्दी किसको दी जाए। तो 7वें गुरु के जो पोते हैं गुरु तेग बहादुर, उनकी बहुत श्रद्धा थी बाबा साहब में, वो बहुत मानते थे गुरु नानक साहब को। सबने उनकी योग्यताओं को देखा और उनको गुरु करके गद्दी पर बिठाया। लेकिन उस समय के जो संत समाज था, ब्राह्मण समाज था, दूसरे लोग थे, क्योंकि अभी सिख धर्म तो था ही नहीं, हिंदू धर्म ही था। अब जितना भी ब्राह्मण समाज था उस समय एक ऐसा संघर्ष छिड़ गया कि ये गुरु गद्दी पर कैसे बैठ सकते, हम ज्यादा लायक, हमने शास्त्र पढ़े, हमने ये पढ़े, हमने ये किए। तो गुरु तेग बहादुर ने जब ये सब देखा कि इतने गुरु बनने को तैयार हैं, तो आपको ये जरूर समझना चाहिए कि जो सच्चा व्यक्ति होता है ये उलझनों से घबराता नहीं है, लेकिन जानबूझकर उसकी वजह से अगर उलझने हुए तो वो उस जगह का प्रस्थान करके निकल देता है। क्योंकि जिसका मान सम्मान है, जिस जगह पर वो देखता है कि मान सम्मान के ऊपर आंच आ रही है,
तो वो किसी से मान सम्मान के लिए झगड़ता नहीं, स्वाभिमान का कहीं पर भी ढिंढोरा नहीं पीटता है। मेरा स्वाभिमान, मेरा अभिमान, मेरी सीट, मेरी गद्दी, मेरी पहुंच, मेरी योग्यता, वो चुपचाप अपने उस स्थान को छोड़ करके निकल लेता है। प्रकृति जब चाहे तब उसको प्रकट करे, न करे, उसको कोई परवाह नहीं होती। गुरु तेग बहादुर जी आनंदपुर साहब को छोड़कर निकल चुके थे। मक्खन शाह जी आनंदपुर पहुंचे, देखा बहुत सारे गुरु बैठे, तो उन्होंने सबसे पूछा कि इसमें जो गुरु गद्दी पर बिठाया गया वो कौन है, क्योंकि उनके सामने किसी का नाम आया नहीं था। तो सब कहें कि हमें पता ही नहीं, हम जानते ही नहीं, हम ही गुरु हैं। अब वो सबके आगे एक एक स्वर्ण मुद्रा रखते चले गए, एक एक। उन्होंने 500 के लिए सोचा था, एक एक स्वर्ण मुद्रा रखते चले गए। तो जितने भी गुरु बन करके बैठे थे, बाए बाबा जिनको कहना चाहिए, वो सब एक एक स्वर्ण मुद्रा पाकर इतनी खुश होते गए, इतने खुश होते गए, क्योंकि उन्होंने सोने की मुद्रा अभी देखी नहीं थी। और बाबा जी को सबको वो एक एक सोने की मुद्रा देते जा रहे। पर मक्खन शाह को अंतर में लगा कि सोने की मुद्राएं जो मैंने दी है, मैंने तो सतगुरु के लिए कहा था, मुझे इनमें कोई सतगुरु नहीं दिख रहा है। तो उसने किसी बहुत ही पुराने व्यक्ति से, जो उम्र दराज था वहां का, उसके पास वो गया, उससे सवाल पूछा कि जितने भी बाबा लोग अनंतपुर साहब में हैं, सबको एक एक स्वर्ण मुद्रा देने के बाद भी मेरे अंतस को शांति नहीं मिलती। क्या कोई संत ऐसा भी है जो छूट गया, या गुरु गद्दी पर बैठा और मुझे पता ना, क्योंकि ये तो सब अपने को गुरु कह रहे हैं, और सब बैठे भी बिल्कुल ऐसे है कि गुरु लग रहे हैं, सामने से दिख रहे हैं, लेकिन सच्चा मुझे इसमें कोई नहीं लग रहा है। तो सामने का व्यक्ति जो उम्र दराज था, वहां आनंदपुर साहब का सबसे पुराना व्यक्ति था, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जिसको कहना चाहिए था, लेकिन मना थी कि गुरु तेग बहादुर का नाम कहीं नहीं ले। उसने इशारा कर दिया, बोला बकाले। बकाले जगह का नाम था, बकाले, क्योंकि गुरु तेग बहादुर जी बकाले की ओर प्रस्थान कर चुके थे, और ये मात्र चंद लोगों को पता था, क्योंकि अगर औरों को पता लग जाता तो मिलकर के उनको मार डालती। ऐसी व्यवस्था थी कि किसी को भी गुरु गद्दी के लिए कितना जो लायक था वो बैठना भी नहीं चाहता था, क्योंकि कहाँ उनका भी पोता, और वो भी बैठना नहीं चाहते थे गद्दी पर। जबरदस्ती जैसे उनको गद्दी का शिरोमणि बनाया गया, गद्दी नशीन बनाया गया, और प्रकृति भी यही चाहती थी कि वो प्रकट हो। लेकिन गुरु तेग बहादुर जी छिप करके बकाले में भी 5 फुट गहरी जमीन के अंदर गुफा बना करके उसमें रहते, कोई उनको आते जाते नहीं देखता था। सुबह सवेरे 3 बजे उठते थे, नदी में स्नान करके पुनः अपनी गुफा में आ जाते थे, और गुफा में अपना भजन कीर्तन मनन अध्ययन सब उसी गुफा के अंदर उन्होंने अपना स्थान बना रखा था। उनका वहीं पर ही भोजन बनता था, वहीं सब कुछ होता था। गुरु तेग बहादुर जी की पत्नी भी उनके साथ थी, बच्चे भी उनके साथ थे। अभी इनका जन्म नहीं हुआ, तो शायद पत्नी नहीं थी, मेरे ख्याल से केवल गुरु तेग बहादुर जी थे। पत्नी अभी वहीं पर थी आनंदपुर साहब में, और कितने साल तक तो वो पत्नी के साथ रहे ही नहीं थे। बहुत साल के बाद पत्नी के साथ रहे, तब ये इतनी छोटी उम्र के जो गोविंद जी हैं, जो आगे चल के गुरु गोविंद सिंह कहलाए, उनके पुत्र का जन्म हुआ। वो भी खुद स्वयं तेग बहादुर जी बड़ी उम्र के थे, पत्नी भी बड़ी उम्र की थी, और ये बच्चा छोटा 5-7 साल का था उस समय। ये इसका जन्म बाद में हुआ, वो एक कहानी, एक चैप्टर अलग है। कहानी क्या, ये तो जीवित वृतांत है, इनको कहानी नहीं कह सकते हैं। ये मिसाल है, ये दृष्टांत नहीं है, ये स्टोरीज नहीं है, पढ़ी हुई स्टोरीज नहीं है, लेकिन संग्रहित किसी ने तो किया होगा। जैसे उस दिन भी मीरा बगान ने, अभी जब शायद 7 जून का ही दिन था, सबने कितने अच्छे अच्छे अनुभव सुनाए। रोमी दीदी ने सुनाया, सोनू ने सुनाया, सुलक्ष्मी दीदी ने उस दिन बहुत अच्छा अनुभव सुनाया। ये तीनों उनके ही टाइम के थे। तो मीरा बगान के मुझसे क्या निकला कि ग्रंथ बनना चाहिए, गीता भगवान की बातों का, उनकी यादों का, उनके उदाहरण का, उन्होंने जीवन के भीतर में कैसे सबको विश्वास दिलाया, कदम कदम का, पर उनका ग्रंथ बनना चाहिए। हो सकता है इनमें से किसी ने शुरू किया हो और हमें इसकी ताकीद न हो, मालूम न हो,
में भी। बहरहाल मक्खन शाह जी परेशान थे कि बकाला जाना है, बकाला जाना है। बकाले में आए। अब बकाले में सबसे पूछ रहे हैं, गुरु तेग बहादुर को किसी ने देखा है? गुरु को किसी ने देखा है? किसी ने गुरु को देखा है? किसी ने उनको देखा हो तो बताए। एक सज्जन व्यक्ति ने बताया, सुबह सवेरे 3 बजे कोई व्यक्ति यहाँ पर आता है, स्नान करता है और उसके बाद वो दिन भर नहीं दिखती थी। वो कहाँ रहता है इसका मुझे पता नहीं। तो मक्खन शाह जी ने एक काम किया, सुबह सवेरे 2:30 बजे नदी के तीर पर, नदी के किनारे पर खड़े हुए। वो व्यक्ति जैसे ही आया, स्नान किया, उसके पीछे 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 ये भी चल दिए। वो समझ गए कि ये साधारण व्यक्ति नहीं है, क्योंकि असाधारण व्यक्ति अपनी चाल से, अपनी बातों से, उसकी सूरत से भी तुम समझ सकते हो कि ही इज नॉट कॉमन, ही इज नॉट कॉमन। हमारे दादाजी कहीं भी जाते, किसी शादी में भी जाते हैं ना, लोग अपनी शादी के मंडप छोड़ करके, वेदी भी छोड़ करके दादाजी के पास आ जाते, तो वहां के लोग भी आकर्षित होकर के अपने आप ही दादाजी के पास आते चलते हैं कि उनमें कौन सी ऐसी खूबी है, कौन सी ऐसी चीज। और वहां पर भी खड़े होकर के जब ज्ञान सुनाते हैं शादी के माहौल में, जहाँ पर डीजे बज रहा है, जहाँ पर डांसेस हो रहे हैं, जहाँ वाइन चल रही है, जहाँ सब कुछ खाने पीने के सामान चल रहे हैं, उसके बीच में दादाजी जब किसी को चलते चलते भी 2 शब्द सुना देते हैं तो वो उनकी जिंदगी को पलट देते। अब उनकी चाल से वो समझ गए, हो न हो यही गुरु हैं। कौन से गुरु हैं, क्या नाम है, कुछ भी नहीं पता था। पता चला कि इनका नाम केवल तेग बहादुर कहते हैं। अब इतना 5 फुट नीचे से जब वो निकले तब उनके पास जाए, तो जिस वक्त वो अगले दिन स्नान करके जा रहे थे, ये गुरु जी के सामने आ गए। पैड़ी पर ही थे, अभी सीढ़ी पर ही थे, पांव छुए, उनके चरण स्पर्श किए और चरण स्पर्श करने के बाद में उन्होंने एक मुद्रा स्वर्ण की उनके चरणों में रखी। तो गुरु साहब को हंसी आ गई, बोला, एक मुद्रा? तुमने तो 500 मुद्राएं सोची थी। अब मक्खन शाह जी का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो एकदम जो उस बकाले की जगह थी, पूरी की पूरी एरिया, छोटे छोटे गांव होते थे, जिसको सिंधी में हम लोग गोठ भी कहते थे, पूरे पाकिस्तान में, लाहौर में, ऐसे इस प्रकार से अनंतपुर साहब की तरफ ही। तो वो किसी घर की जो सबसे ऊंची छत थी उसके ऊपर चढ़ गया और कोठे पर चढ़ करके बोला, अरे मैं गुरु ला दो रे, मैं गुरु ला दो रे, गुरु ला दो, गुरु ला दो। इतनी ऊंचाई से जो व्यक्ति बात कर रहा है सब उनको देखने लगे। छत को कोठा भी कहते हैं पंजाबी में, सिंधी में भी कोठा कहते हैं। तो कोठे पर जिस वक्त वो चढ़ गया, बोला, गुरु ला दो, गुरु ला दो, मैं गुरु ला दो रे, मैं गुरु ला दो रे। तो मैं गुरु ला दो रे, कौन सा गुरु? बोला, ये जो गुरु तेग बहादुर है यही सच्चा गुरु है। मैंने ये सोचा था। और मक्खन शाह की रेपो इतनी अच्छी थी, उस समय उसको लोग इतने अच्छे से मानते थे। जैसे ना इस समय तुम्हारा अनिल अंबानी है, अगर कोई बात कह दे तो सब उसको मानने को तैयार हो जाएंगे। टाटा साहब आते हैं, रतन टाटा जी आते हैं, कोई बात कहें तो सब उसको मानने को तैयार हो जाएंगे, क्योंकि उनकी एक अपनी प्रेस्टीज है, अपनी एक डिग्निटी। उसी समय मक्खन शाह की वो डिग्निटी थी। उन्होंने जैसे ही गुरु तेग बहादुर का नाम लिया कि सच्चा गुरु ये है, तो सबको इतना जोश आ गया जो अंदर में दब गए थे, जो गुरु तेग बहादुर को मानते थे, लेकिन उनके ऊपर पंडितों का, ब्राह्मणों का इतना अत्याचार था कि वो उनको सिद्ध करके ला नहीं सकते थे। उनके अंदर की दबी शक्ति भी जाग गई, एक यूनियन सी बन गई। और फिर गुरु तेग बहादुर जी को ये कह के कि आपका स्थान ये 5 फीट अंदर गहरी गुफा नहीं, आपका स्थान पूरे संसार के अंदर है, पूरे देश को आपका इंतजार है। आप इस संसार में वो काम, क्योंकि उस समय मुगलों के अत्याचार भी बहुत चल रहे। गुरु तेग बहादुर जी को गद्दी नशीन किया गया, विवाह हुआ। उस विवाह के बाद में फिर गोविंद का जन्म। तो जैसे मक्खन शाह को गुरु मिला तो इतनी तेजी से उसने सबको जाकर के जगाया, पूरे बकाले को, अनंतपुर साहब को, अनंतपुर साहब के जितने गुरु थे उन सबको बाहर निकाला। बोला, तुम सब हटो, तुमने हमारे सच्चे गुरु को परेशान करके अपने को प्रकट करके रखा है, जबकि तुमको कुछ नहीं पता है। गुरु तेग बहादुर का उसके बाद भी तो प्रकाश बढ़ता ही गया। तभी उनका प्रकाश उत्सव कितना धूमधाम से मनाते हैं, क्योंकि उनसे ही गुरु गोविंद जी का जन्म हुआ, उनसे ही शहादत का काम शुरू हुआ और उनसे ही देश की लिए कितने काम चले। पर मक्खन शाह को सच्चा गुरु मिला तो वो चुप नहीं बैठा,
हम लोगों को सच्चा गुरु मिला है, हम लोगों को कितनी खुशी करती है। कभी किसी को खुशी से बताया है मैं गुरु लाधोरी, हमें सच्चा गुरु मिला है। सतगुरु मिलना बहुत मुश्किल है, भाग्य की निशानी है, बहुत बड़े भाग्य की निशानी है। लेक्चर करने वाले मिल जाएंगे, भजन सुनाने वाले मिल जाएंगे, कथा प्रसंग करने वाले मिल जाएंगे, कीर्तनगिरी करने वाले लोग मिल जाएंगे, पर अज्ञान निकालने वाला गुरु नहीं मिलेगा। क्योंकि सतगुरु के दो काम होते हैं, अज्ञान को निकालना और अपना अनुभव तुमको देना। वो अपना अनुभव आपके भीतर में डालते हैं कि आपका अपना अनुभव भी गुरु का अनुभव आपका अनुभव बन जाए। तो गुरु तेग बहादुर जैसे प्रकट किए, गुरु मक्खन शाह जी ने आकर के गुरु को प्रकट किया, क्योंकि उसने उनको पहचाना। तो हम में से भी कितने लोग हैं जो गुरु के ऊपर नाज करते हैं कि हमने ऐसा सतगुरु पाया, मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम खिलाए। क्योंकि ये गुरु बेशक हम लोग को कभी हंसाता है, कभी डांस भी कराता है, कभी फोटो भी खिंचाता है, कभी कभी लोगों का मन चलता है, जिनको पूरी समझ नहीं होती है, जिनके दिमाग की खोपड़ी की नस जो है थोड़ी फ्री हुई होती है, वो इन सब चीजों में चले जाते हैं। लेकिन उसको ये नहीं पता कि गुरु का भाव सबके प्रति बच्चों का भाव होता है। एक बेटे और बेटी का भाव चला जाता है कि जैसे ये सब मेरी संतान है। संतान को अगर दुखी दिखेगा तो गले लगाएगा, उसको छोड़ नहीं देगा। बाप बेटी को दूर नहीं छोड़ देगा। अगर देखेगा कि बेटी तकलीफ में है तो उसके लिए बाप के प्राण भी उतने ही छटपटाते हैं, वैसे ही उसको अपना गले लगाएगा। कोई कोई बात जो अपना संकुचित हृदय है वो ठीक है, बात करेगा, हंसेगा, गले नहीं लगाएगा, लेकिन उसका प्यार होगी। तो लेकिन इन सब बाहर की बातों में लोग जब जाते हैं तो अंदर की उनकी ऊंचाई को, अंदर के उनके ज्ञान को और भीतर की गहराई को नहीं समझ पाते हैं। तो हो गुरु लाधारे, हमेशा इस चीज को इतनी जोर से बोलो सबके सामने कि मैंने सच्चे गुरु को पाया है, और उसका एक नाज करो। एक लड़की का हस्बैंड केवल IAS ऑफिसर होता है या किसी अच्छी पोस्ट पर होता है, उसकी चाल आपने देखी कैसी होती है। शादी के पहले किसी गरीब घर की बेटी है, उसको लोग इतना नहीं पहचानते, लेकिन शादी के बाद उसका चलना फिरना, उठना बैठना, उसके लक्षण, हर चीज उसकी चेंज हो जाती है। यहाँ तक कि इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स करके आएगी, अमेरिका जाएगी, इधर जाएगी, उधर जाएगी, उसके जीवन के अंदर कितने तुमको चेंजेस दिखाई देते हैं। बस हमारा गुरु परमात्मा हमारा अपना मालिक है, वो हमको मिला है, हमें कितनी खुशी होनी चाहिए। जो दुनिया का पिता है वो हमारा पिता है, वो हमें मिला है। तो जब वो हमें मिला है तो हमें उसके ऊपर कितनी खुशी होती है, कितना नाज होता है। तो ये नाज जरूर रखना। ये दारा भगवान की जीवनी को हम लोग चल रहे हैं, 32 है इसका टॉपिक, पेज नंबर 91। दादा भगवान का गरीबों को प्यार करना। भगवान दादा ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर थे, उनके लिए गरीब साहूकार सब समान है। पर गरीब जो अपने को गिरा हुआ समझते हैं, उनके लिए विशेष करुणा थी कि निर्बल को बल दे। जिनका दुनिया तिरस्कार करती थी उन्हें दादाजी भरपूर प्यार देते। पीछे वाले में आपने पढ़ा था कि दादाजी के पास जब कल्याण के गरीब लोग आते थे तो दादाजी उनको चांदी के बर्तनों में खाना खिलाते। क्योंकि ये सिंध हैदराबाद के जितने भी लोग आमिल घराने के, इनके यहाँ बर्तन भोजन की थालियां सिर्फ चांदी की चलती, चांदी के गिलास, चांदी के चम्मच, चांदी का ही, चांदी के सामान में ही खाना खाते थे, चांदी में ही सर्व भी करते थे। तो जो कल्याण के लोग हैं जिन्होंने अपने स्टील के बर्तन भी नहीं देखे, तो उनकी पत्नी भी कभी कभी गुस्सा करती थी कि जिन्होंने कभी स्टील के बर्तन भी नहीं देखे उनको तुम चांदी के बर्तन में खाना खिलाते हो। वो इसके लायक भी पतलून पहन करके आते हैं, और आज वो पतलून पूरी दुनिया पहन रही है। पहले इसका मजाक उड़ता था। हमारी माता श्री भी जब हम लोग छोटे होते थे तो उनको पतलून में देखते थे, बहुत बुरा लगता था कि पूरा बैकवर्ड है। तो गीता भगवान ने उनको साड़ी पहनना सिखाया, उस उम्र में साड़ी पहनना सिखाया। पतलून अब आजकल तो वही तुम्हारा प्लाजो कहलाता है, आजकल वही पैंट कहलाता है। तो पतलून पहनने वालों को तुम चांदी की बर्तनों में खाना खिलाते हो, वो इसके लायक भी है। पर दादाजी कभी उनकी बात सुनते नहीं थे, वो वही करते थे जो उनको करना अच्छा लगता था। उन्होंने लव पॉवर्टी पर जोर दिया। लव पॉवर्टी मैंने गरीबी को प्यार करा। उनके प्यार ने गरीब की गरीबी मिटाकर शहनशाही दी। वह कहते कि अच्छा ही हुआ जो गरीबी की सौगात मिली, जिसे परमात्मा को पाया। दादा भगवान गरीबों को शाहूकारों के घर में ले जाते, उन्हें हर प्रकार का अनुभव कराते थे कि शाहूकारी क्या। ये तो हमने अपने सामने भी देखा था कि हम बॉम्बे गए थे जब बहुत साल पहले, भी बिल्कुल नए नए थे, मतलब बॉम्बे के लिए बिल्कुल नए थे, फर्स्ट टाइम ही शायद बॉम्बे गए थे।
तो गीता भगत ने एकदम से दादाजी को बोला इसको लेकर के जाओ, नेपेंसी रोड पे लेके जाओ। नेपेंसी रोड उस समय का वो इलाका था जहाँ पर बड़े बड़े एक्टर्स रहते थे, जहाँ करोड़ों के बंगले थे। आज वो करोड़ों के बंगले अरबों के बंगले। एक एक घर में लेकर के गए, वो सत्संग में आती थी देरानी जेठानी, उनके परिवार के, उनके पति भी सत्संग में आते थे, और वो शादी के पहले से ही सत्संग में आती थी। अमीरी इतनी थी कि सीढ़ी पर पैर रखो तो मजा आता है। सीढ़ी पर पैर रखो, लिफ्ट चंद लोगों के लिए थी। हम लोग उस समय छोटे छोटे बच्चों के रूप में होते थे, तो लिफ्ट के चढ़ने की बजाय सीढ़ी से चढ़े। सीढ़ी पर पांव रखते ही मजा आ गया, क्योंकि 1 इंची डंडप का गद्दा सीढ़ी से शुरू हुआ। सीढ़ी से लेकर के घर तक चांदी के सोप के, सोने के फ्रेम, कोई चीज, जो चीज देखो सोना चांदी, सोना चांदी, सोना चांदी। लेकिन देख करके बहुत हैरानी हुई कि जो सोने चांदी के बने घर में रह रहे हैं, उनके चेहरे के ऊपर हंसी नहीं है। जब दादाजी आए, इतना हंसे, इतना मुस्कुराए, बस दादाजी आप ही सब कुछ है। मैंने दादाजी को बोला, दादाजी इनको इतनी अमीरी है, फिर इनको सत्संग की जरूरत क्यों? बोला यही तो तुमको दिखाने के लिए लाया था कि इतनी अमीरी भी मन की शांति मनुष्य को नहीं देती है। वाह गरीबी, वाह फकीरी, वाह गरीबी, वाह फकीरी। इसीलिए हमने कभी दादाजी के घर के अंदर में, चाहे पुराना ग्लैमर था, चाहे अभी नया ग्लैमर है, कोई ऐशो आराम के कोई बहुत साधन नहीं देखे, जरूरत के देखे। पलंग जरूरत का है, टीवी जरूरत की है, फ्रिज जरूरत की है, लेकिन कोई ऐशो आराम की कोई ऐसे सामान लेविश तरीके से ये करना है वो करना है, कुछ नहीं, केवल एक जरूरत का। लेकिन वहाँ पॉजिटिविटी हर एक को क्यों मिलती है? क्योंकि वहां से कितनी ब्रह्म ज्ञान की क्लासेस चालू होती हैं, कितने लोगों को ज्ञान मिलता है। स्वयं ब्रह्म ज्ञानी का वहां पर निवास स्थान होता है। उन्होंने कभी भी अमीरी को नहीं अपनाया, नहीं तो कम से कम श्याम भगवान के लिए तुम दावे से कह सकते हैं, अगर वो चाहते तो उस समय के बहुत ऊंचे दर्जे के पैसा कमाने वाले लोगों में टाटा के, अंबानी के नजदीक हो सकते थे। इतना पैसा उन्होंने कमाया था, और वो उस समय कमा रहे थे फॉरेन में पार्टनर के साथ में। उनके पार्टनर की तो उस समय पर भी 200 करोड़ की कम से कम उसकी आमदनी थी। 2-4 करोड़ नहीं, 200 करोड़ उस समय उसकी एसेट्स थी, 200 करोड़ की। तो आप समझ सकते हो कि दादाजी अगर उस रास्ते पर पार्टनर के साथ ही कार्य करते तो कितना कमा सकते थे। पर बड़े दादा भगवान ने उनसे एक सवाल पूछा, तेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? तो दादाजी ने सिंपल सा जवाब दिया, 1 करोड़ तो कमाना है। उस समय 1 करोड़ बहुत था, बहुत ज्यादा था 1 करोड़। दादाजी ने उससे केवल एक बात कही, बोला 1 करोड़ कमाकर तुमको शांति नहीं मिलेगी, पर किसी विधवा की आंख का आंसू सुखाओगे, किसी रोते हुए बच्चे को गले लगाओगे, तो तुमको 1 करोड़ से भी ज्यादा शांति। और वो उन्होंने किया। गीता भगवान ने उनको लखनऊ भेजा, बोला तुम लखनऊ जाओ, वहां के लोगों को सत्संग सुना। तो लखनऊ में जैसे सब उस समय बच्चे बच्चे की कैटेगरी में हम लोग सब आ जाते थे, बैठते थे, बातें करते थे, कभी हंसी कभी मजाक। तो दादाजी को सब जैसे डैडी 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 कहने लगे, तो उनको अंदर में इतनी भरपूरता महसूस हुई कि करोड़ों रुपए कमा करके भी लोगों को बच्चे नहीं मिल पाते प्यार करने वाले। आज इतने लोग डैडी डैडी कहने वाले मिल गए, कोई डैडी से कब वो दादा बने, इनका उनको भी अंदाजा कभी हो ना पाया कि वो कब डैडी से दादा बन गए। लेकिन जो उनके भीतर की चाहत थी करोड़ कमाना, वो बिल्कुल शांत हो गई, खत्म। अब आप ये बताओ कि बड़े दादा ने गरीबों को प्यार क्यों किया? एक एक कमरे के लोग जो होते थे, एक एक कमरे के भीतर में रहते थे, एक कमरे के अंदर जिनका रहना होता था, बसेरा होता था, दादाजी उनके घरों में भी जाकर के रहते थे। एक कमरे के अंदर में दादा भगवान, लक्ष्मी भगवान, गीता भगवान, फिर उनके साथ में लक्ष्मी भगवान की एक सेवादारी होती थी, वो रहती थी, मीरा भगवान होते थे। फिर यदि श्याम जी अगर आ जाते थे तो वो भी रहते थे, श्याम दादा। तो इतने लोगों का रहना एक ही कमरे के भीतर में। दादाजी बोलते थे गरीबी में जो मजा है अमीरी में नहीं। सब आराम से प्यार करके बैठो, प्यार से बैठो, एक दूसरे को जगह दो, और एक दूसरे के साथ में सब मिलके ऐसे सो जाते थे कि पता ही नहीं लगता था कि कब रात बीत गई, कब रात किधर चली गई। बच्चे बच्चे जितने होते थे सब गीता भगवान के पलंग के नीचे सो जाते, गर्दन बाहर होती थी, पांव अंदर होते थे। अरे ये किसकी गर्दन है, ये इसकी। 3-4 लड़कियां उसी के नीचे सो जाती थी। इस तरीके से पूरा जो उन्होंने गरीबों को प्यार दिया, बोला मैं तुम्हारा बैठा हूँ, और शाहूकारी में कोई सुख नहीं, क्योंकि दादाजी ने अपनी शाहूकारी देखी और शाहूकारी को जाते हुए देखी, दोनों चीजें देखी। हीरे के बटन लगाकर चलने वाले व्यक्ति की शाहूकारी के बारे में तुम्हें क्या बताऊं?
क्या बताएं, उसके बारे में कुछ बताने से भी कुछ पूरा नहीं होगा। लेकिन उन्होंने सबको बताया कि वो कैसे चली गई, माया में धोखा है, मतलब आती है तो आंख अंधा कर जाती है और जाती है तो कमर टेढ़ी कर जाती है। ये दुलत्ती मारती माया ऐसी है जो आंख भी अंधा करती है और फिर कमर भी टेढ़ी करके जाती है। इसके लिए इसका नाम रखा गया दौलत। दौलत माने 2 लात। ये दौलत 2 लात मारती है। पहली लात पड़ती है कि आंखें बंद हो जाती हैं, अमीरी आती जाती है, मनुष्य को माँ बाप भाई बहन कोई रिश्ता दिखता ही नहीं। हाय पैसा 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 पैसा, खावा पैसा पीना पैसा, आना पैसा जाना पैसा, पैसे के सिवा उसको कुछ नहीं दिखाई देता है। तब भगवान कभी उसको दूसरी लात मारता है, जो तूने कमाया 1 मिनट से चला गया, सब चला गया, कमाई हुई पूंजी एक झटके के साथ थी। तो दादाजी ने कहा दूसरी लात लगी, वो कमर टेढ़ी कर गई। तो धन में कोई सुख नहीं है, वहां कोई भी सुख नहीं है, ये महसूस कराया। शाहूकारों के घरों में ले जाते, उन्हें हर प्रकार का अनुभव कराते कि शाहूकारी क्या है। गरीब भी सब ज्ञान लेकर अनुभव करने लगे, अपने को राजाओं का राजा समझने लगे। जब मोटर गाड़ी आती तो दादा उनको पहले बैठाते, दादा भगवान को खाने के लिए कोई बढ़िया चीज देता, तो जब वो किचन में चला जाता तो दादा जो गरीब प्रेमी सामने बैठा होता उसको खिला देते, ताकि हर चीज का स्वाद लेकर इसका मन भर जाए। गरीब व्यक्ति ने बादाम का हलवा नहीं खाया होगा, अब कोई सेवादारी दादाजी को बना के देखेगा, दादाजी बादाम का हलवा, अब सेवादारी उनको दे के चला गया। जैसे ही वो किचन में जाए, दादाजी एक चम्मच करके थोड़ा थोड़ा, जैसे भी वो लोग होते थे जिनका उनको दिखता था कि इनके घर में चने भी मुश्किल से आते होंगे, बादाम तो दूर की बात है, उनको थोड़ा थोड़ा खिला देते। तो सामने का व्यक्ति जब लौट के, दादाजी आपने खा लिया इतनी जल्दी? बोला हाँ मेरे को भूख लगी थी, मैंने जल्दी खा लिया। अब सामने के व्यक्ति ये भी नहीं कह सकते कि दादाजी ने चखा भी नहीं है, हम सबको खिला दिया। दादाजी इनको कहते थे देखो ये बादाम का हलवा है, लेकिन कोई भी इसमें ज्यादा टेस्ट नहीं है, तुम चने खाओगे उसमें ज्यादा टेस्ट है। यानी अमीरी में सुख नहीं है, ये हर तरीके से उन्होंने महसूस कराया। तभी आज सब सत्संग में इसको राजयोग कहते हैं। राजयोग का मतलब है वो जोड़ परमात्मा से, वो योग जिसमें मनुष्य का मन रज जाए, रम जाए, अपने को राजाओं की तरह महसूस करे कि मेरे जैसा सृष्टि में जमीन से लेके फलक तक कोई भी बादशाह नहीं, मैं बादशाहों का भी बादशाह हूं। खट्टा हो जाए कि स्वाद क्या है, शाहूकारी क्या है। कोई आकर कहता भगवान मैं नौकरी करता हूँ, दादा भगवान बड़ी करुणा व प्यार से कहते थे नौकरी शब्द नहीं, सेवा होती है। क्योंकि उस समय खासकर सिंधी में आज भी नौकरी को कोई ऊंची चीज नहीं मानते हैं। अब तो खैर बच्चे पढ़ लिख के हर घर में बिजनेस के साथ नौकरी, उस समय नौकरी नौकरी करता है, इसका दामाद क्या नौकरी करता है। यानी नौकरी एक अच्छे मायने में नहीं लिया जाता था। बिजनेस यानी शान, अपनी शान, चाहे छोटा बिजनेस है लेकिन रखना तो है ना, चाहे वो घाटा खा रहा हो, लेकिन बिजनेस और नौकरी अगर ऊंची नौकरी होती तो अलग बात है। तो दादाजी ने कहा उसको, बोला नौकरी शब्द नहीं बोलो, सेवा करो, कि सेवा करता हूँ, नौकरी नहीं करता हूँ, सेवा करता हूँ। अत्यंत कृपा कर सबको उठाते। एक बार दादा भगवान आगरा गए, वहां सब अच्छे घर छोड़कर एक गरीब लड़की के घर पर रहे। उसको बहुत हिम्मत और आनंद मिला। उसका घर ऐसा था जिसके बाथरूम में दरवाजा भी नहीं था, चारपाई आगे रखकर दरवाजे का काम लिया जाता था। घर में किसी प्रकार की सुविधा न थी, परंतु भगवान ने उसकी दिल बड़ी करने के लिए सब कष्ट सहा। ऐसा था गरीबों के लिए भगवान का प्यार व गरीबों की मसीहत। गरीबों के घर में गए, जैसे अभी हमने तुम्हें बताया कि एक एक कमरे के जो घर होते थे, बाथरूम भी जहाँ पूरे नहीं होते थे। आज बेशक गुरु के लिए हम लोग करते, वो नहीं कहते, वो कभी नहीं कहते कि तुम ये करो, पर हम लोग कहते हैं कि जब दुनिया में एक मेहमान आता है उसकी सुविधा का इतना ध्यान रखते हैं, तो गुरु के लिए कितना ध्यान रखना चाहिए। बेस्ट में बेस्ट चीज गुरु के लिए रखे है, नहीं है तब तो कोई बात नहीं। और जिसके पास नहीं होता वो भी दादाजी को कई बार पूछते हैं, दादाजी आप हमारे घर चलेंगे, हमारा घर बहुत छोटा है। तो दादाजी बोलते हैं पहले तो तुम्हारे ही घर चलेंगे, अभी बस तुम चलो, मैं तेरे घर में पहुंचता हूँ। वो जैसे खुशी से पागल हो जाते, दही बड़ी बनाए, चाट बनाए, ये करें, सारी चीजें पड़ी रह जाती। दादाजी बोलते मैं कुछ खाता भी नहीं हूँ, तो मेरे लिए तुम इतना सब करते हो, बनाते हो, परेशान होते हो। फ्रूट थोड़ा सा खा करके दादाजी निकल लेंगे, बाकी किसी चीज के ऊपर
वो हाथ में नहीं रखते। उनको किसी का चाहिए तो अंदर का भाव। केले के छिलके भी मिल जाए तो चलेगा, केले का गूदा तुम खा लो, उनको छिलके खिला दो, लेकिन भाव वाला जो घर है वो उनको आकर्षित करता है। और जिस घर के अंदर में उनको भाव नहीं दिखता, अगर कभी वहां अगर एक बार चले भी जाए तो दोबारा जाने के लिए उनके कभी पाँव नहीं उठते, क्योंकि इधर जाने का नहीं हो रहा है, पाँव नहीं उठ रहे, क्योंकि उनके अंदर में प्यार ऐसा था, वो प्यार ही सब कुछ है। तो जब खुद हम लोग भगवान से कहते हैं कि भगवान प्यार का भूखा है, तो जब प्यार का भूखा है तो तुमको भी तो दुनिया में प्यार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, फिर पैसे के पीछे क्यों भाग रहे? कितना भी पैसा किसी के भी पास हो, किसी से तुलना कभी मत करना। जब भी तुलना की बारी आए तो सबसे पहले नंबर पे हाथ खड़ा करना, मेरे जैसा शहंशाह, मेरे जैसा अमीर, मेरे जैसा सुखी दुनिया के भीतर में दूसरा कोई नहीं। सबके पास चिंताएं हैं, मेरे पास कोई चिंता नहीं। मोह है, मोह में दुखी है, मेरे पास किसी का मोह नहीं। तो कभी भी शाहूकारी के ऊपर, बाहर की शाहूकारी, बड़ी गाड़ी, कितनों को बड़ी गाड़ी का इतना जैसे क्रेज होता है, अगर उनके घर में कोई छोटी गाड़ी होती है, इतना अपने को अपमानित सा महसूस करते हैं, अरे मेरे घर में छोटी गाड़ी है, मैं स्कूटर से उसके घर जाऊँ, मैं मोटरसाइकिल से उनके घर जाऊँ। इतनी अच्छी तुम्हारी बाइक होती है, मोटरसाइकिल होती है, कहीं भी उसको आगे से टेढ़ा मेढ़ा करके गली से भी निकालो तो गुजर जाती है, और एक बड़ी गाड़ी को निकालना पड़ेगा तो उस पर स्क्रैचेस पड़ने की इतनी तुमको तकलीफ होगी कि यहाँ से निकाले नहीं निकाले, बड़ा रास्ता लें, फिर ये करे, फिर पेट्रोल ज्यादा, फिर ड्राइवर रखे, फिर ऐसा करे, तो छोटी गाड़ी उठाई उठा करके चल दी। दिक्कत क्या है? पहुंचना ही तो है, पर मन अपने को बिलो डिग्निटी महसूस करता है, क्योंकि ये अमीरों की संगत में जाता है तो बड़ी चीजों की कामना करता है। मेरे को घर भी बड़ा चाहिए, मेरे को मकान बड़ा, बंगला बड़ा, गाड़ी बड़ी, हर चीज मेरे को बड़ी अच्छी चाहिए, जो रेपो को बनाए, रेपुटेशन को बनाए। लेकिन रेपुटेशन अगर इससे ही बननी होती तो दुनिया के अमीर व्यक्ति का नाम तुमको पता होता, जो अभी से पहले होकर के गए। कारू के बादशाह के पास में क्या नहीं था, आज उसका नाम कोई इज्जत से लेता है। लेकिन उसी टाइम पर गुरु नानक साहब थे, वो फकीर थे, फिक्रों से खाली, कहाँ से कहाँ यात्राएं करते थे, चारों तरफ की उन्होंने यात्राएं करी, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, सबको तारते चले गए। आज तुम गुरु नानक साहब का नाम लेते हो या कारून के बादशाह का नाम? कारून के बादशाह को कुबेर से वरदान मिला हुआ था, उसके पास में किसी चीज का अभाव नहीं, घर सोने चांदी से भरे पड़े थे, उसके महल भरे पड़े थे, लेकिन उसकी लालसा इतनी बड़ी थी, और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए। और जिस सियाने ने बोला और चाहिए, तो भगवान बड़ा मजेदार है, वो और उसको देता है, और उसको ऊपर से देता है और नीचे से उसका माइनस करता है। कोई बीमारी दे देगा, कहीं पर उसका लॉस हो जाएगा, कहीं वो उधारी देगा, वापस उसकी नहीं मिलेगी, डूब जाएगा पैसा, उसकी साख वहां खत्म हो जाएगी। ऊपर से वो देगा क्योंकि उसको और चाहिए, लेकिन नीचे से उसका पतरा खाली करता है। पर जो बोलता भगवान को कि भगवान जो तुमने दिया वही कम नहीं, उसी को उठाने के काबिल नहीं, तो भगवान उसको इतना भरपूर कर देता है, अपने भगत को वो कभी कोई कमी नहीं रखता है। और उसका भगत भी ऐसा है जो कितनी भी गरीबी हो भगवान से मांगता नहीं, भगवान से कहता नहीं कि भगवान मेरे पास में ये चीज बस कम, मेरे पास तो एक कमरे का मकान है, मैं किराए के मकान में रहता हूँ, शुक्र है। कईयों के पास तो मकान नहीं है, कईयों के पास एक अप्रैल की छत है, कईयों के पास में टूटी फूटी छत है, कोई सड़क के किनारे सो रहे हैं, कोई मंदिरों के बाहर है, कोई रेलवे प्लेटफॉर्म की छत के नीचे सो रहे हैं। तुम्हारे पास में किराए की घर की छत तो है, शुक्र है, किराया देने का इतना पैसा तो है, पर मन कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं फिर परेशान होता ही रहता है, और उन परेशानियों की पोशाक में अपने को दुखी करता है। तो इसीलिए परेशानियों की पोशाकें जो पहनी है उनको अलग करो, और अलग करके अपने को खुश रखो, बोलो मैं अमीर से हूँ। ठीक है, तो ये दादाजी ने जैसे गरीबों को प्यार किया, आप भी अपने आप को देखना कि आप किसी गरीब को प्यार करते हो या अमीर को करते हो। अपने ही टाइम पर तुम देखना, तुम्हारे घर में शादी है, ठीक है, एक तुम्हारा बहुत ही संबंधी गरीब है, वो ट्रेन से आ रहा है, दूसरा संबंधी बहुत अमीर है, बहुत अमीर है, बहुत पैसे वाला है, वो फ्लाइट से आ रहा है। दोनों के रिसीव करने का टाइम एक ही, रिसीव करने का टाइम एक ही है, ट्रेन पर जाने का टाइम भी वही है, और एयरपोर्ट पर जाने का टाइम भी वही है, गाड़ी एक ही,
संपर्क सूत्र भी एक ही है, यानी जाने वाला व्यक्ति भी एक ही है। तो आप खुद अपने से पूछ के बताना कि आप वहां पर हो, आप गरीब को रिसीव करने के लिए जाओगे स्टेशन पर या अमीर को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर जाओगे। कहीं अमीर नाराज नहीं हो जाए उसको रिसीव करने के लिए तुम पहले, और गरीब वाले को तो सॉरी बोल दो कि हम आ नहीं पाए, बहुत कोशिश की, गाड़ी मिल नहीं पाई, आप तो अपने आप आ सकते थे स्टेशन से, पर एयरपोर्ट दूर था इसलिए उनको जाना। बहुत सारी बातें अंदर की चोरी खत्म कर दी कि मेरे को अमीरी से प्यार था, मैंने अमीरी को चुना, मैं गरीब को नहीं चुनता। जब इन दोनों में तुम्हारे को एक समानता आ जाए, प्यार दोनों के प्रति हो जाए, न अमीर है न गरीब है, तो भगवान के बंदे हैं, भगवान का रूप है, उन्हीं का स्वरूप है। तो अमीरी गरीबी का भेद रखकर हम अपने मन को क्यों परेशान करें। भगवान ने सुदामा गरीब को कितना प्यार किया, कितना प्यार किया। अपनी पहचान उसने बता दी, बोला न पाँव में पगड़ी है, न पाँव में चप्पल है, न सिर पे पगड़ी है, कह दो द्वार पे सुदामा आया है। सुदामा आया, न तो पाँव में चप्पल है न सिर पे पगड़ी, अगा पगा, उसको बोलते ही अगा पगा, यानी कि पगड़ी भी नहीं है, और पाँव में अगा, यानी कि पाँव में उसके चक्कर चप्पल भी नहीं। तो अगा पगा सुदामा का नाम था। सुदामा ऐसा गरीब, बस कह दिया सुदामा, तो सुदामा का नाम सुनते ही भगवान कैसे दौड़ के आते हैं। किस सबने देखा, सबने सुना, सुदामा चरित्र जब सुनते तो उन्हें आंख में आंसू आ जाते हैं। भगवान इतना कर सकते हैं। भगवान राम ने शबरी को प्रेम किया, शबरी के घर गए, कौन सी अमीरी थी, एजुकेशन थी, महल थे, चांदी सोने के बर्तन थे, भाव, भाव का अभाव होते ही गरीबी आ जाती है, भाव भाव से भर जाता है, अमीरी आ जाती है। तो जो अमीरी भगवान को चाहिए वो तुम्हारी भावों की अमीरी चाहिए, भावों की गरीबी उसको कभी भी अच्छी नहीं लगती। तो भावों में अमीरी हमेशा बना के रखें। एक टॉपिक युगशिष्ट का पढ़ देते फिर आपको जाइए। कल तक युवावस्था के दोष थे, बाल्यावस्था के दोष थे, लक्ष्मी के दोष थे, शरीर की निंदा थी, मन की चंचलता, सारे ये सब चीजें भगवान राम बताते जा रहे हैं कि मुझे किस किस में कौन कौन सा दोष दिखाई देता है, क्या क्या दिख रहा है। तो अब इसमें वृद्धावस्था के दोष, सबको मालूम है कि पीढ़ी, जरा, वृद्धावस्था, ये बहुत दुखदाई है, इसके दोष बता रहे हैं। जैसे बर्फ के ओले कमल के फूलों को, आंधी ओस के कणों को, नदी किनारे के पेड़ों को नष्ट कर डालती है, वैसे ही वृद्धावस्था शरीर को नष्ट कर देती है। मतलब जैसे बर्फ के ओले गिरते हैं तो कमल का फूल बहुत नाजुक है, ओले को सहन नहीं कर पाता, मुरझा करके नीचे गिर जाता है। आंधी ओस के कणों को, ओस के कण फूलों के ऊपर होते हैं, लेकिन जब आंधी आती है तो वो क्या करती है, आंधी आंधी उसके कणों को हटा देती है, उसको नीचे गिरा देती है, और नदी किनारे के पेड़ों को नष्ट कर जाती है। किनारे के जितने भी पेड़ होते हैं, नदी उनको लहरों की थपेड़े मार मार करके उनको नीचे गिरा देती है। वैसे ही वृद्धावस्था शरीर को नष्ट कर देती है। वैसे ही जब उम्र बड़ी हो जाती है तो शरीर नष्ट प्राय हो जाता है, क्षय यानी क्षीण होता जाता है। कभी दांत टूटने से खाने की शक्ति नहीं रहती है, तो कभी खाए हुए को पचाने की शक्ति नहीं रहती है, कभी दांत नहीं, कभी आंत नहीं, दांत कमजोर हो गया, आंत भी कमजोर हो गई, दांत टूट गए तो आंतें भी अपना काम करना बंद कर देती है। तो जब दांत का काम आंत से लिया तो आंतें धीरे धीरे कमजोर हो गई। जब जवानी में दांत अच्छे थे और तुम्हें कोई कहता था चबा चबा के खाओ, अरे छोड़ो, इतना टाइम थोड़ी, फालतू थोड़ी बैठे, इतना चबा के खाएंगे, तो बड़ी उम्र तक आते आते आंतें कमजोर पड़ जाती। यंग एज में आजकल आंतें कमजोर है, क्योंकि चबा चबा कर खाने की जो आदत है वो भीतर में बचपन में जो डाली गई थी, बड़े होकर के हमारी व्यस्तता ने, हमारे बिजी शेड्यूल ने, हमारे भीतर की सोच ने उन चीजों को खत्म कर दिया। तो इसीलिए कभी दांत टूटने से खाने की शक्ति नहीं रहती है, कभी खाए हुए को पचाने की शक्ति नहीं रहती है। इस अवस्था में पत्नी, पुत्र, मित्र, नौकर, चाकर कोई भी इज्जत नहीं देता। बुढ़ापा आता है तो कोई सुनता ही नहीं। बोलते रहो अपने बच्चों को, बेटा मेरी बात, आता हूँ मम्मी, बेटी मेरी बात सुनो, अभी आती हूँ मम्मी, तुम्हारे लिए हमारे पास क्या फालतू का टाइम है क्या? बहुत सारे काम हमारे पास पड़े हैं, मुझे इधर जाना है, उधर जाना है, ये करना वो करना। कहीं पर भी उसके भीतर भी नहीं रहता है कि बच्चे भी उनकी इज्जत करें, नौकर चाकर भी इज्जत नहीं करते हैं, बूढ़े व्यक्ति की इज्जत कोई भी करना नहीं चाहता है।
परलोक का भय भी मन में समाया होता है। इस अवस्था में वात रोग एवं खांसी बार बार मेहमान बन जाते हैं। इस समय वायु दोष भी हो जाता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आती है और कफ भी आते हैं, यानी तीनों ही प्रकार के वायु, कफ और पित्त तीनों ही कुपित हो जाते हैं। उम्र बड़ी होती जाती है, तीनों कुपित होते हैं और हमारे शरीर के भीतर में निवास बना लेते हैं। इस अवस्था में इच्छाएं बहुत बढ़ जाती हैं, बुढ़ापे में इच्छाएं और बढ़ जाती हैं। आप वे बुढ़े, कृष्णा भाई जवान, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। घोड़ी बूढ़ी हो जाए, घोड़ी बुढ़ी हो जाए और बुढ़ी घोड़ी के ऊपर अगर लाल लगाम लगाओ तीन खाप की, तो देखने में कैसा लगेगा। तो बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम और इच्छाएं बढ़ जाती हैं। मैं बहुत बेचारा हूँ, मैं क्या करूं, मैं चुप ही रहूंगा। ऐसी दीनहीन अवस्था का नाम वृद्धावस्था। वृद्धावस्था में ऐसा मनुष्य अपने आप को कर देता है कि मैं तो गरीब हूँ, मैं तो ये नहीं कर सकता, मैं तो वो नहीं कर सकता, और मैं किसी से ज्यादा बात नहीं करूंगा, मैं किसी के सम्मुख नहीं जाऊंगा, मैं चुप रहूंगा। लेकिन कितना भी मनुष्य चुप रहे, कितना भी चुप रहे, आखिरकार कभी तो बोलेगा, कभी तो बात करेगा, किसी से तो बात, जैसे ही बात करेगा फिर झगड़ा शुरू हो जाएगा। तो ये वृद्धावस्था के जो दोष हैं कि न तो खा सकते हैं, न तो बोल सकते हैं। खाएंगे तो शरीर झगड़ा करता है, अगर बोलेंगे तो परिवार झगड़ा करता है, अगर चुप रहते हैं तो मन झगड़ा करता है। तो वृद्धावस्था जो बहुत भारी है, बहुत ही पीड़ित करती है। मौत की तलवार इस अवस्था में कच्चे धागे से बंधी सिर पर लटकती रहती है। बड़ी उम्र में परवाने भी आते रहते हैं। कौन से परवाने? आज तुम्हारी बहन का शरीर शांत हो गया, आज बुआ का हो गया, अभी इसका हो गया, अभी उसका हो गया। अब इतनों के शरीर शांत होते 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 मन जब भी सुनता रहता है सबकी जुदाई, इतना वीक हो जाता है, बोलता है बस अभी मेरा भी टाइम आ रहा है। पूरे दिन भर घर में बांसुरी बजाता रहेगा, मेरा भी टाइम आने वाला है, देखना मैं भी चली जाऊंगी, ऑफिस से लौट के आओगे, मैं नहीं मिलूंगी। अब बेचारे बच्चे ऑफिस जाते हैं, उनका दिमाग खराब होता है। बच्चे बाहर जाते, माँ बाप उसको वृद्धावस्था में रोक के विदा करते हैं, तुम जा रहे हो, पता नहीं उसके बाद मिले ना मिले। अब ये तुमने उसको कह दिया, बड़ा मुश्किल है। इसीलिए गुजराती में कहते आमी, इधर बंगाली में कहते आमी आज से, गुजराती में कहते आओ, नहीं कहते कि हम जा रहे हैं। गुजराती में कभी नहीं कहते कि हम जा रहे हैं, वहां कहते हैं आओ, अभी आता हूँ, यानी फिर से लौट करके आऊंगा। ये मत सोचो कि मैं नहीं आऊंगा, पर तुम जाते समय घर में कह दो जा रहा हूँ, पता नहीं फिर मिले ना मिले, पता नहीं आगे क्या होना है, कल किसने देखी है। अरे वो तो सबको पता है लिटरेचर की, कल किसने देखी है। तुम किसी का मन छोटा करके क्यों जा रहे हो, मन बड़ा करके जाओ। हम ही अच्छे, हम आते हैं, अभी आते हैं, आओ आते हैं, जाते हैं नहीं। हम लोग क्या कहते हैं ना, हम जा रहे हैं, नौकरी पर जा रहे हैं, दुकान पर जा रहे हैं। पूरी सेंटेंस ये दुकान से होकर के आ रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, मार्केट जाकर आ रहे हैं। यानी आना एक पॉजिटिव, आने में भी जाना है जाना उसमें भी, लेकिन उसमें पॉजिटिव है, उसमें निगेटिव है। तो पॉजिटिविटी में जब बात करते हैं तो उसका मजा अलग आता है। तो ये वृद्धावस्था के दोष भी आपने सुने और दादा भगवान की भी वाणी सुनी कि दादा भगवान ने बुजुर्गों से प्यार किया। कितनी बड़ी बड़ी स्त्रियां उनके पास आती थी, बड़ी उम्र के लोग आते थे, उनको भी कभी धिक्कारते नहीं थे, बोलते थे ये बेचारों को गुरु नहीं मिला है। तो इनको गुरु न मिलने की वजह से इनका दिमाग कहाँ है, इनका दिमाग इधर से उधर भागता है। मराठी में लिख के भेजा येटो, मराठी में बोला येटो, यानी भी लौट के आता हूँ। तो लौट के आता हूँ, ये भाषा पॉजिटिविटी की। सब बोलो और सब कहते हैं कि जब घर से निकलो तो अपने गुरु की तुम्हारे पास तस्वीर है, कोई मंदिर है, उससे बोल करके जाओ कि मैं जा रहा हूँ और मैं तुम्हारी शरण में हूँ और लौट के तेरी शरण में आऊंगा, शरण में आऊंगा। ये तब तक है जब तक ज्ञान का निश्चय नहीं होता। ज्ञान का निश्चय, आत्मा का निश्चय जब पक्का हो जाता है तो उसमें न तो आना है न तो जाना है, कुछ भी नहीं। फिर उसमें क्या है कि जहां भी जाते हैं हमारे गुरु की दो बाहें हैं, वो हमारी रक्षा करती हैं। गुरु की दो आंखें हैं, वो हमारी संभाल करती है, हमको देखती रहती हैं। गुरु की आवाजें हैं जो उनको नसीहतें देती हैं। अंदर से तुम्हारे इंट्यूशन बहुत सी चीजों को बोलेगा, अंदर से वो इंट्यूशन तुम्हें न जाने कितने ऐसे ऐसे काम कराएगा जो तुम खुद हैरान हो जाओगे कि मैंने सोचा तो नहीं था, ये इंट्यूशन कहाँ से इतना आ गया, इतनी बात कैसे आ गई। यानी भीतर बैठा परमात्मा कितनी काम कराता है। तो इतने काम जब परमात्मा करवाता है भीतर बैठा, तो उसी भगवान को अंदर से प्रणाम करते, मैं गुरु लादो रे। बस जब भी बैठो किचन में काम करो, मैं गुरु लादो रे, मैं गुरु लादो रे। और जिसको गुरु मिल जाए, एक बड़ी उपलब्धि मिल जाए
उससे बढ़ करके उसको कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि गुरु पूरे साम्राज्य का स्वामी है, वो चक्रवर्ती राजा है, वो अपने शरीर के सभी चक्रास को कंट्रोल करके बैठा है, सभी इंद्रियों को कंट्रोल करके बैठा है। इसीलिए धनवानों में धनवान स्वामी रामतीर्थ अपने को राम बादशाह कहते थे। मैं राम बादशाह। एक बार जा रहे थे किसी पानी के जहाज से, उनको भी यात्रा करनी थी, उन्होंने अपनी टिकट खरीदी। सामने के व्यक्ति को जब उन्होंने देखा तो उससे पूछा, भी आपने किसकी टिकट खरीदी? बोला हमारा सम्राट हमारे साथ जा रहा है, उसकी टिकट खरीदी। बोला अच्छा, तो आपका सम्राट भी जा रहा है क्या? बोला हाँ। बोला अच्छा, एक और सम्राट जा रहा है? बोला एक और सम्राट कौन? यहाँ तो केवल एक ही सम्राट है। तो इतनी देर में स्वामी रामतीर्थ विंडो पर पहुंचे। बोला मेरी टिकट को वापस कर दीजिए, और दूसरी टिकट, दूसरा जो जहाज आएगा उसमें इसी टिकट को मेरा बुक कर दीजिए। तो सामने के व्यक्ति ने बोला भैया अभी अभी तो टिकट हुई है, 1 मिनट भी नहीं हुआ, आप टिकट क्यों कैंसिल करें? उसका रीजन क्या है? स्वामी रामतीर्थ से पूछा रीजन क्या है? बोला मैंने अभी अभी सुना कि यहाँ एक पानी के जहाज में एक सम्राट भी यात्रा कर रहा है। बोला तो उससे आपको क्या दिक्कत है? उसका अपना केबिन है, उसकी अपनी बुकिंग है, उसकी अपनी सहूलियतें हैं, उसने अपनी बुकिंग अलग से करा रखी है, उससे आपका क्या तलक है? बोला लेकिन मैं भी तो बादशाह हूँ, एक जहाज में 2 बादशाह कैसे जाएंगे? एक पिंजड़े में 2 शेर कभी नहीं होते, एक पिंजड़े में एक ही शेर होता है। तो टिकट चेकर जिसने टिकट काटी थी वो बोल रहा था, आप लगते तो कहीं से भी बादशाह नहीं हो, लगते तो भिखारी हो, लगते तो फकीर हो, सन्यासी हो। मतलब तेरे लिए सन्यासी फकीर हूं ना, लेकिन मैं हूं राम बादशाह। जेब फटी होती थी, एक कौड़ी नहीं होती थी, अपने को राम बादशाह कहते। तो वो राम बादशाह अपने को जब आप फील करोगे ना, फीलिंग में एक होता है कहना, हाँ मैं राम बादशाह हूँ, तो ये तो एक खाली 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 राम बादशाह, एक फीलिंग में ला करके मेरे पास में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। गीता भगवान की ये बात याद रखो, कैसेट में जब हमने सुनी थी तो बिल्कुल दिमाग से आर पार हो गई थी। उस बात के ऊपर सोचने में, समझने में बहुत टाइम लगा था, बहुत वक्त लगा। ऐसा नहीं समझना कि ज्ञान की पॉइंट हम लोगों को कोई जल्दी जल्दी समझ में आ गई, हम लोगों को भी वक्त लगा है, जैसे तुम लोग को वक्त लगता है, हम लोग को भी बहुत वक्त लगा है। गीता भगवान की पॉइंट चली थी, मुझको कुछ भी प्राप्त नहीं है और मुझे कुछ अप्राप्त भी नहीं, और मुझे प्राप्त करने का कोई शौक भी नहीं। बड़ी अजीब बात है, मुझे कुछ प्राप्त नहीं है और मुझे कुछ अप्राप्त भी नहीं है, और मुझे कुछ प्राप्त करने का शौक नहीं है। अब इस शौक नहीं वाली पॉइंट को तो चलो काट दो, वो अलग होगी। पहली पॉइंट, मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं है और मुझे कुछ भी अप्राप्त भी नहीं है, तो दोनों शब्द एक दूसरे के विपरीत है। तो जिस वक्त ये पूरा देखा, पूछा, गीता भगवान से पूछा गया कि भगवान आप इसमें क्या कहना चाह रहे हैं, तो भगवान ने कहा कि मुझे कुछ भी अप्राप्त नहीं है, यानी प्रकृति से मुझे सब कुछ मिला हुआ है, चाहे वो वस्तु मुझे न मिलकर किसी और को मिली हुई है, लेकिन जिसको भी मिली है उसके रूप में वहां पर मैं एंजॉय कर रहा हूं। मेरे पास गाड़ी नहीं है, लेकिन मुझे गाड़ी की कोई जरूरत भी नहीं, और सबकी गाड़ियां मेरी अपनी है। किसी की भी गाड़ी आती है, मैं समझती हूँ मेरी गाड़ी, हम उस गाड़ी में आराम से बैठते हैं। तो जो ब्रह्म ज्ञानी के सेंटेंसेस हैं, उनको कभी भी साधारण मत समझो, एक एक सेंटेंस को चबाओ, चबाओ, क्योंकि भजन में हजम करने की ताकत होनी चाहिए। भजन जब हम लोग सुनते हैं ना, तो कभी कभी लगता है भजन सुनते हैं तो बड़ा रस आ रहा है, ज्ञान का भारीपन थोड़ा भजन में खत्म हुआ। भजन सत्संग से भी ज्यादा भारी है, उसमें हाजमे की शक्ति को बढ़ाने के लिए, जैसे स्वीट डिश तुम लास्ट में खाते हो तो वो हाजमा शक्ति बढ़ाता है, ऐसी भजन को हजम करने की ताकत भीतर में हमको पैदा करनी पड़ेगी। तो गुरु की एक एक वाणी को समझें, और समझ करके इस बात को अपने भीतर में बिल्कुल पक्का करें, विश्वास करें कि मुझको कुछ भी अप्राप्त नहीं है, मुझे सब कुछ प्राप्त है। तो आप भी अभी इतना अपने को राजाओं का राजा समझते हैं, या अभी भी अपने आप को भिखारी, भिक्षुक, दीनहीन करके तुम समझते हो? क्या समझते हो? जो समझते हो उसके ऊपर बात करें, जो भी चीज समझ में आती है